आज तड़के सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक बेहद दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां तकरीबन सुबह 5:30 बजे एक परिवार जो है वो ट्रेन पकड़ने के लिए चंडीगढ़ जा रहा था, लेकिन रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ही एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई और उसके साथ में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और बाकी का परिवार था। और उस महिला को जब करंट लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस वक्त हम उसी महिला साक्षी आहूजा, जिनका नाम है, उनके घर प्रीत विहार के उनके घर के ठीक बाहर पहुंचेंगे। और घर में देखिए आपकी पूरा किस तरीके से पूरा मातम पसरा हुआ है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं, उनकी मुंह से जो है वो बोली नहीं छूट रही है, वो सिर्फ अपनी माँ का नाम ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी माँ जो है वो किसी भी वक्त आ जाएगी और उन्हें गले से लगा लेगी। लेकिन पूरे मोहल्ले का, पूरे लोकेलिटी का जो माहौल है, पूरा लोकेलिटी जो है वो इस घर पे आकर के परिवार को ढांढस बंधा रहा है, सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो रोने की आवाज है वो घर से आ रही है और वो किसी का भी कलेजा जो है वो चीर करके रख देंगे, जिस तरीके की आवाज जो है वो रोने की आ रही है। लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? जिस महिला की जान गई है उस महिला की जान का जिम्मेदार कौन? हमारे साथ कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बता दें और किस तरीके से रिलेटेड? मैं राम गोपाल जी। किस तरीके से रिलेटेड है आप? मैं जी लड़की का ससुर समझ, चाचा ससुर। लड़की के चाचा ससुर हैं। सर, किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्या पता चला? हादसा क्या हुआ जी? लापरवाही है जी। ये जो दिल्ली सरकार है, इनको कोई नॉलेज, किसी के लिए कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपना ही मतलब है और कुछ नहीं है। लाभ ऐसे हुआ जी, वो घर से निकले, गुजरावाला टाउन में रहते हैं, उनकी घूमने के लिए जा रहे थे चंडीगढ़। उसके आगे कसौली जाने की तैयारी थी। यहाँ उन्होंने वंदे भारत की टिकट बुक करवाई। जैसे ही प्लेट स्टेशन पे पहुँचे, गाड़ी पार्किंग में लगाने लगे तो पार्किंग के साथ ये बच्चे आगे चल पड़े। थोड़े आगे जाने के बाद अभी वो फादर इनकी अभी गाड़ी लगा के आई नहीं है। पहले ऐसे खंबे के साथ थोड़ा पानी था, पानी के नीचे करंट था। करंट को पैर रखते ही वो करंट पकड़ लिया जी। करंट भी बहुत हैवी था, गिरते ही समझो ऐसी फोट हो गई जी। तो उसे बच्चे भी छिड़क दिए। आपसे भी बात करेंगे। चाचा जी, कौन कौन साथ में था मौजूद? साथ है जी। कौन कौन? एक फादर छोड़ के वो गाड़ी पार्किंग में लग गया हुआ था। उसकी मदर थी, उसकी सिस्टर थी, उसका ब्रदर था और 2 बच्चे थे। वहाँ थे 6 मेंबर थे। एक 7वां गाड़ी पार्किंग खड़ी करने गए हुए थे जी। हाँ जी, आने से पहले वो पार्किंग से आई नहीं, पहले ये कांड हो गया जी। हाँ जी। इसकी लापरवाही आप देख? लापरवाही एक तो रेलवे की है और किसकी है जी? यार रेलवे इतनी कमाई करती है, कहाँ क्या करती है? सारे प्रशासन की है वहाँ के। हाँ जी। रेलवे की तो अधिकारियों की तो है ही है। वो प्रशासन ने जो जिसने ये बिजली वालों तारे बिछा रखी हैं, ये सारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है। और अगर ये इतना बड़ा हादसे को अगर वो छोटी सी बात कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार को यहाँ रहना चाहिए। ऐसे तो हादसे ऐसे रोज होते रहेंगे, फिर लोगों के घर उजड़ते रहेंगे, छोटे बच्चों की माएँ जाती रहेंगी। अब उस घर से पूछो ना, जिनकी माँ चली गई, उसको बच्चों को कौन पालेगा? उनके घर में बुजुर्ग हैं, 80 साल के उनके बुजुर्ग फादर हैं, मदर है, उनको कौन संभालेगा? वो बहुत। चाचा जी, क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोगों की तरफ से मांग क्या है? क्या कोई कॉम्पनसेशन की मांग है या फिर कोई एक्शन लेने की मांग है? मांग क्या है? मांग तो एक्शन की है, पहले अपना ये काम करें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल तो ये जो डेट हमारी बहू दे दो, कहाँ से ला के दो? बहू दे दो, हमारी तुम्हारी यही मांग है। हमें इस घर में जो बच्चों की माँ गई है उसे दे दो। वो दे सकती है सरकार, तो दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। कम्पनसेशन क्या होता है? क्या हम वहाँ मरने के लिए गए थे वहाँ पे कि हमें वहाँ से सरकार से पैसा मिलेगा? हम तो बच्चों के साथ घूमने भी जा रहे हैं। घूमने जाते हो वो इंसान एक रास्ते में हादसे का शिकार बन रहा है, तो ऐसे हादसे अगर दुनिया के साथ सबके साथ होने लगे तो। रेलवे का कहना है कि करंट लीकेज होने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन रेलवे की कार्यप्रणाली में कोई कमी नहीं थी। साफ साफ उन्होंने ये रेलवे की तरफ से बयान जारी किया। ऐसे है तो वो करंट कैसे आया? उनकी प्रणाली में लूज हो कैसे हुआ? कौन बीमार होगा? अब कोई काम होता है तो सीधा नेता को क्यों बात करते हैं? ये नेता है, फलाना नेता है जी। काम घर में होता है, बात नेता की जाती है, किस लिए क्यों जाती है? ये रेलवे में किस पे जाएगा? रेलवे पे ही जाएगा। जो तारें नीचे बिखरी पड़ी थी, पब्लिक घर से तो लेके नहीं आई। जो तारें नीचे बिखरी पड़ी थी, पब्लिक तो खुशी खुशी जा रही है कि हमने गाड़ी पकड़नी है। ये देखो ना, ये पब्लिक जा रही है। कार्य प्रणाली में दिक्कत है, तो अभी तो हमारा घर का सदस्य चला गया। इनको क्या फर्क पड़ता? हमने अपना सदस्य खो दिया, ये गवर्नमेंट कब जागे? आप किस तरीके से रिलेटेड है? मेरी भाभी लगती है ये। हम बहुत दुखी हैं, आज हमने अपना सदस्य खो दिया। 2 बच्चों की माँ गई, इससे बड़ा अफसोस कोई नहीं है।
लानत ऐसी गवर्नमेंट को जिसने ये सिस्टम बनाया। हम अपनी गलती नहीं बताएंगे, हम उनकी गलती बनाएंगे, वो हमारी गलती नहीं देखेंगे, अपनी गलती देखें उन्होंने गलती कहाँ की है, वो जिम्मेदार है, पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, घूमने का प्लान बनाया था, कभी सोचा भी नहीं था किस तरीके से। ऐसा मेरी बहन है, बाजी है मेरी, घूमने जा रहे हैं, इनकी लापरवाही गवर्नमेंट की, ऐसी की तारे बिखरी पड़ी है, पानी है कुछ, एकदम वो पैर रखा बेचारी वही गई है। चाचा जी क्या मांग करेंगे आप? हमें कुछ नहीं, हमारी तो बच्ची लाने जो गई है, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसकी तुलना नहीं हो सकती ना, हमें तो वो लाने जो गई है हमारा, जो दो बच्चों को छोड़ के गई है। रेलवे से भी हमने चाचा जी बात करी है, वो कह रहे हैं कि हमारी कार्यप्रणाली में कोई कमी नहीं थी, जो करंट है वो लीकेज हो गया तार से, इस वजह से ये हादसा हुआ। अब क्या सफाई बयान देने से तो काम नहीं होता ना, हाँ ऐसे सफाई बयान देने से थोड़ा हो जाएगा, जो काम है काम से होगा ना। परिवार का क्या कहना है सर, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? जो उनके बच्चे हैं क्या वो बोलने की स्थिति में हैं? उनको बताया गया है कि अब उनकी माँ के साथ इस तरीके का छोटे बच्चे हैं, क्या बोलेंगे बेचारा, वो तो कह रहा है कि मेरी माँ का है इतना। कि मोदी से पूछो, छोटे बच्चे कहना है कि वो कहते हैं मोदी से पूछो कि खंबा बीच में क्यों लगाया था, खंबा लगाया था तो फिर तारे क्यों नहीं समेटी गई। जी आपका नाम? मैं ललित। अच्छा ललित जी, आपके रिलेटेड किस तरीके से रिलेटेड? मैं जीजा जी हूँ उनका, और मुआयने पे तो मैं नहीं था, पर मैं समय से पहुँच गया था सबसे पहले। क्या हुआ, किस तरीके से हादसा हुआ, आपने सबसे बात की? हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि साक्षी आगे चल रही थी, साक्षी की सिस्टर पीछे पीछे थी, बैग हाथ में थे, बच्चे साक्षी की सिस्टर के साथ साथ थे, 4-5 कदम का फासला था, और एकदम से जो है 2 पिलर लगे हुए थे, पोल लगे हुए थे, जिसमें तारें बिखरी हुई थी, और पानी भरा हुआ था, बारिश आने के कारण पानी भरा हुआ था। जैसे ही उसने पानी में पैर रखा निकलने के लिए, कि कोई रास्ता ही नहीं था कि पानी भरा हुआ था सब जगह ही, पैर रखा, पैर रखते ही ऑन द स्पॉट उसको ऐसा इतना भयानक करंट लगा कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही वो गिर गई, और गिरते ही उन्होंने इशारा किया और वो समझ के पीछे वाले की करंट आ गए, पर उसकी सिस्टर आगे हुई उसको उठाने के लिए फटाफट, तो जब उसने आगे कदम किया तो करंट पास हो रहा था, उसको भी करंट लगा, सिस्टर को भी? हाँ उसको भी करंट लगा, तो वो पीछे हो गई। फिर इतने में सबको वहाँ पे 10-12 लोग खड़े थे, हेल्प के लिए बुलाया, इमरजेंसी कॉल करी, सब कुछ किया। इमरजेंसी कॉल से तो खैर कोई मतलब नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ वहाँ से, ना पुलिस का उस समय कुछ हेल्प मिली, पर कुछ 1-2 स्थानीय लोग थे, उन्होंने हेल्प करी किसी तरह से, फिर उसको उठाया बॉडी को, और अपनी ही गाड़ी से लेकर के जो है यहाँ पहुँचे हम लेडी एमरजेंसी, और यहाँ आते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जब उनको करंट लगा तो क्या इतना जोर का शॉक था कि वो बोलने की भी स्थिति में नहीं थी, सिर्फ हाथ दे रही थी? जब उनको करंट लगा, जैसा कि बताया उनकी सिस्टर जो उनके ठीक पीछे थी 4 कदम, वो कहती कि ऐसा करंट लगा कि वो ऑन द स्पॉट ही हमें लगा कि कुछ बस हो गया, वो बोलने की स्थिति क्या बिल्कुल गुम थी, एकदम बात नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऑन द स्पॉट बिल्कुल साइलेंट। कहाँ जा रहे थे आप लोग, कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? वंदे भारत से जो है चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे, उसके आगे उसके आगे कसौली घूमने के लिए जाना था, अभी फिलहाल चंडीगढ़ जा रहे हैं। उनको कौन, जैसा कि बता रहे हैं कि सिस्टर थी, ब्रदर थे, और उनके पेरेंट्स से 2 बच्चे थे। बच्चों की उम्र क्या है? साक्षी थी, 2 बच्चे थे उनके, एक बेटा एक बेटी, लगभग 6 साल से 9 साल की उम्र के अंदर, और साक्षी की सिस्टर थी, साक्षी के फादर, साक्षी की मदर, ये सब मिल करके सब जा रहे थे, और अभी पार्किंग से प्लेटफॉर्म की फासले के अंदर भी ये इतनी बड़ी घटना हो गई। लापरवाही किसकी लगती है, आप परिवार क्या कह रहे हैं, या आप लोगों की तरफ से कि क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही से आज इतनी मासूम जिंदगी की एक जान चली? ये रेलवे की लापरवाही है जी, जो रेलवे वहाँ पे वर्क करा रही है अपने, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क चल रहा था वहाँ पर, तो उनकी सबकी लापरवाही है, और कुल मिला के हमारी सरकार की लापरवाही है, क्योंकि हमारी सरकार का जो है आपको मालूम ही है दिल्ली की सरकार हमारी कैसी है, तो रेलवे की सबसे बड़ी लापरवाही है जैसा देखा जा रहा है। रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे के पीआरओ से हमने बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसा मैं बाकी लोगों से भी जिक्र कर रहा था कि उन्होंने कहा है कि करंट लीकेज की वजह से ये हादसा जो है वो इंसुलेशन में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से करंट लीकेज हुआ और ये हादसा हुआ, लेकिन रेलवे की कार्यप्रणाली में कोई जो है वो कोई कमी नहीं थी, और वो जो है कह रहे हैं कि हम एक विद्युत सेफ्टी की एक ड्राइव चला रहे हैं जिससे कि इस तरीके का हादसा फिर दोबारा ना हो। देखिए अब आगे से ना हो वो तो अच्छी बात है, किसी के जो हादसा हमारे साथ इतना बड़ा हुआ, जो हमारे घर का परिवार का एक मेंबर चला गया दुनिया छोड़ करके, किसी के साथ ना हो,
पर ये जो भी हादसा हुआ है उसमें लापरवाही तो रेलवे की, इलेक्ट्रिसिटी वालों की, पीडब्ल्यूडी जो वहाँ वर्क हो रहा है, जो भी वहाँ वर्क कर रहा है उन्हीं की लापरवाही है ना ये, और किसकी लापरवाही? अगर कोई वर्क वहाँ पे चल रहा है तो उस वर्क को पूरा करना चाहिए था, और इलेक्ट्रिसिटी का वर्क तो वैसे भी हैंड टू हैंड पूरा करना चाहिए। आखिरी सवाल है सर कि क्या मांग रहेंगे, क्या कंपनसेशन की मांग रहेगी, या आगे का आप लोगों का रुख क्या होगा? हमें जस्टिस चाहिए जी, हमें जस्टिस चाहिए। किस रूप में? किस रूप में कि अब देखो हमारा जो घर का मेंबर चला गया वो तो आ नहीं सकता, ऐसी लापरवाहियाँ ना हो कि कल को किसी और के साथ ये हादसे हों इतने बड़े बड़े, तो इसी रूप में चाहिए हमारे को। ठीक है, तो आप लोगों में से कोई और है जो साक्षी जी इसके साथ रिलेटेड हो, या सभी लोग जो है वो नेबर्स ही है? ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम कमलजीत है जी। कमलजीत है, इनका अच्छा पड़ोसी हैं आप? हाँ जी। देखते आपसे मुलाकात होती? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके की इंसान थी? अच्छी, बहुत अच्छी नेचर की लेडी थी वो। पूरे अपने उसने सास ससुर को संभाला हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को संभाला हुआ था। शी वॉज अ वेरी हाउस वर्क लेडी थी, बहुत अच्छी थी यानी नेचर से। आस पड़ोस से सबसे सहमति करती थी। बिल्कुल, तो इस तरीके का हादसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके? सोचा ही नहीं, बहुत खुशी खुशी घर से निकले थे जी घूमने के लिए, और सवेरे हमारे को 6 बजे के आसपास हादसे की जानकारी मिली थी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर जो अंदर हैं, जो लोग हैं, अभी अभी जो बॉडी है वो आई हुई है अस्पताल से, और अंदर का जो माहौल है वो बेहद गमगीन है। लोगों को जो है वो साफ तौर पे जो करीबी परिवार के जो लोग हैं उन्हें जो है वो सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं, जो साथ ही में जो पड़ोसी के लोग हैं जो हैं वो उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसके घर की जो है वो एक तरीके से जो है इतने प्रोमिनेंट सदस्य और इतनी जो है वो जो हादसा जो सामने आया है वो बेहद जो है वो गमगीन है, दिल को झकझोर देने वाला है। और इस वजह से ये जो माहौल जो है वो यहाँ पर अभी साक्षी के घर से जो मृतका हैं उनके घर पे देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।